बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत का, मोहब्बत का, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज एक बड़ा दिन पाकिस्तान सुपर लीग के मुस्तकबिल के हवाले से, और अब ये पाकिस्तान सुपर लीग 6 टीमों से 8 टीमों की लीग बन रही है। और आज इस्लामाबाद का कन्वेंशन सेंटर अब से चंद घंटे पहले 2 नई टीमों के मालिकान को लेकर सामने आया है। एक टीम जनाब हैदराबाद की होगी और दूसरी टीम जो है वो होगी सियालकोट की। पाकिस्तान की जो T20 क्रिकेट की हिस्ट्री है उसमें अगर हम डोमेस्टिक सतह पर बात करते हैं तो सियालकोट की फतूहात के हवाले से ये बड़ी रिच हिस्ट्री है। और जब पाकिस्तान सुपर लीग के शहरों का टीमों के हवाले से ऐलान हुआ था तो तब भी लोग यही बात कर रहे थे कि यार सियालकोट की टीम होनी चाहिए। तो अब सियालकोट की टीम भी पाकिस्तान सुपर लीग के धारे में शामिल हो गई है। और अगला सीज़न जो कि इस साल चंद हफ्तों के बाद किक ऑफ होने जा रहा है उसमें आप 8 टीमों को एक्शन में देखेंगे। जहां लाहौर कलंदर की टीम अपने एजाज़ का दिफा करने जा रही है, एक मरहला आज मुकम्मल हो गया और अब अगला मरहला जो है वो इस बात पर इन्हिसार करेगा कि रिटेंशन टीमों को कितनी मिलती हैं। क्योंकि जो हमारे पास इत्तलात है वो मैं आपको बताता रहा हूँ कि जनाब फ्रेंचाइज 5 रिटेंशन चाहती है, क्रिकेट बोर्ड उनको 3+1 देना चाहता है। और अब आने वाले चंद दिनों में इस बात का भी डिसीजन हो जाएगा। लेकिन आज इस्लामाबाद का जो कन्वेंशन सेंटर है वहाँ पर इब्तदाई तौर पर 10 बिड्स करने वाले मौजूद थे, जिनको 12 में से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किया था। लेकिन इस ऑक्शन शुरू होने से पहले ही अली तरीन जो कि मुल्तान सुल्तान के साथ एसोसिएट थे, क्रिकेट बोर्ड के साथ उनके कुछ मामला उथल पुथल हुए और वो जनाब इस बिड से आउट हो गए। और फिर मुकाबला रह गया जनाब, कितना मुकाबला रह गया, कुछ 9 टीमों के दरमियान। और बिड शुरू होने से पहले ही अली तरीन ने जो है वो अपने आप को साइडलाइन कर लिया और अली तरीन ने वक्त पर PSL की जो नई टीम थी उसकी नीलामी से अपने आप को विड्रॉ किया। और पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के जो एक्स ओनर हैं अली तरीन ने PSL की 2 नई टीमों की नीलामी में शामिल ना होने का ऐलान किया। और PSL की 2 नई टीमों को नीलामी के हवाले से जो जिना कन्वेंशन सेंटर सजा हुआ था, जहां पर ये तासुर था कि शायद अली तरीन जो है वो इस बिड में शामिल होंगे, वो नहीं हुए। और 2 कामयाब पार्टियां रावलपिंडी, हैदराबाद, फैसलाबाद, गिलगित, मुजफ्फराबाद और सियालकोट में से 2 टीमों के नाम मुंतखब करने के लिए मैदान में उतरी। और अली तरीन ने ऑक्शन शुरू होने से पहले चंद घंटे पहले अपना सोशल मीडिया पर बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि गौर और फिक्र के बाद मैंने और मेरे ख़ानदान ने यह फ़ैसला किया कि हम PSL फ्रेंचाइज नीलामी में हिस्सा नहीं लेंगे। अली तरीन कहते हैं कि मुल्तान सुल्तान के साथ हमारा वक्त सिर्फ एक क्रिकेट टीम की मिल्कियत तक महदूद नहीं था, ये जनूबी पंजाब के लिए था। उन्होंने कहा कि अगर मैं दोबारा PSL में आया तो वो भी इस मकसद के लिए होगा, जनूबी पंजाब मेरे दिल के करीब है, यही मेरा घर है। और अब इसका जो वाज़ेह मतलब दिखाई दे रहा है कि इस बार तो शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद मुल्तान सुल्तान के मामलात को देखेगा। बट फ्यूचर में अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अली तरीन की तो वो मुल्तान सुल्तान के ओनर की हैसियत से ही आपको पाकिस्तान सुपर लीग में जो है वो एक्शन में दिखाई देंगे। अब कुछ बात कर लेते हैं इन 2 नई टीमों के हवाले से। और इन 2 टीमों के हवाले से अगर मैं आपके साथ बात करना चाहूँ तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि सियालकोट और हैदराबाद ये 2 नई टीमें हैं जो कि इस मामले में शामिल हुई। और 175 करोड़ रुपए यानी $2.25 अरब की ऑक्शन में हैदराबाद का फैसला हुआ और 185 करोड़ रुपए में जो है वो सियालकोट की टीम बिकी। और PSL की इन 2 नई टीमों की अगर मैं बात करता हूँ तो 7वीं और 8वीं टीम की ख़रीदारी के लिए जिस तरह हैदराबाद और उसके साथ नाम सामने आया है सियालकोट का, मजमूई तौर पर 3.60 अरब रुपए में PSL की 7वीं और 8वीं टीम जो है वो फरोख्त हुई है। अब सूरत हाल और मामला को जिस तरह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
ये बता चुका है कि जनाब सेंट्रल पूल से जो है वो लगभग कुछ 85 करोड़ रुपए जो है वो मिलेंगे इन 7वीं और 8वीं टीम को। तो अगर देखा जाए तो 85 करोड़ रुपए को आप अगर माइनस करते हैं तो 90 करोड़ की हैदराबाद की टीम पड़ेगी। और अगर 85 करोड़ की आप बात करते हैं तो 1 अरब की टीम जो है वो सियालकोट को पड़ रही है। मुकाबला अच्छा था और पहले मरहले में भी तगड़ा मुकाबला हुआ, लेकिन जो कुछ सेलुलर कंपनी वाले थे उनके हवाले से तो वसीम अकरम साहब ने एक ऐसा जुमला टिकाया। उन्होंने कहा भाई आप तो बेड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे, कहीं बैलेंस तो नहीं खत्म हो गया। फिर कहने लगे कि यार मेरा सबके साथ अच्छा मजाक है। और उसके बाद आज बहुत अच्छे अंदाज में लेजेंड फास्ट बॉलर वसीम अकरम ने जो है वो इस ऑक्शन के मामले को जो है वो हैंडल किया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम अकरम को जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 11 के लिए जो है वो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये तो आपको पता ही है। तो अब पाकिस्तान सुपर लीग का जो कैनवस है वो बड़ा होना जा रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की 2016 में PSL स्टार्ट हुई थी उसकी पहली 5 टीमें जिसमें कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर और इस्लामाबाद शामिल थे। उन्होंने तो जनाब जो डेडलाइन थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की उससे पहले ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए पैसे थे उसको अंडरस्टैंड किया। उन्होंने अपनी एसोसिएशन जो है वो अगले 10 साल के लिए भी क्रिकेट बोर्ड के साथ क्या कहेंगे उसको मजबूत किया, स्टैम्प किया। और अब अगर देखा जाए तो अब पाकिस्तान सुपर लीग में कुछ 60 करोड़ से ऊपर की 2 टीमें हैं, कराची और लाहौर की। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50 के अंदर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर है और 50 से थोड़ा ऊपर जो है वो इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी है। तो ये अब एक मैकेनिज्म बनने जा रहा है और डेफिनेटली पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से जो है वो एक मरहला अपने अख्तिताम को पहुंचा। 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग ने 6 टीमों के साथ गुजारे। अब अगले 10 साल पाकिस्तान सुपर लीग में 8 टीमों के दरमियान मुकाबला होगा, कैनवस थोड़ा सा बढ़ेगा, गैर मुल्की खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने के मौके ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि एक टीम में 6 से 7 प्लेयर होते हैं तो 50 गैर मुल्की खिलाड़ी जो है वो अब PSL में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद अगर हम लोकल प्लेयर की बात करते हैं तो 80 से 90 और 100 भी आप लेकर जा सकते हैं। 100 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जो है वो PSL से जो है वो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट का कैनवस बड़ा होगा। और पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से अगर मैं बताऊं आपको तो अब ये दुनिया की एक मुनफरिद, मयारी और बड़ी लीग बन रही है। तो आज जिस तरह एंटिसिपेट किया, आज जिस तरह हैदराबाद की टीम 1.25 अरब में बिकी, 1 अरब 85 करोड़ में सियालकोट की टीम बिकी, ये इस बात की गममाजी कर रहा है कि जनाब मार्केट में PSL का जो ब्रांड वैल्यू है वो किस हद तक जो है वो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। और इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो रोड शो किए न्यूयॉर्क में, लंदन में, वो जनाब इस तनाजुर में अगर देखा जाए तो उनको आप कह सकते हैं कि जनाब वो कामयाब रहे कि एक बिडर जो है जिसने हैदराबाद की टीम को लिया है उसका ताल्लुक USA से है। लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड ने तय कर लिया है कि ये जो पैसे हैं ये डॉलर में पे नहीं होंगे, ये पाक रुपी में टीमें पे करेंगी। पहले ये हो रहा था कि डॉलर को 172 पर लॉक किया गया था और PSL की जो टीमें हैं वो डॉलर में पेमेंट किया करती थी। लेकिन अब PSL की जो टीमें हैं वो पाक रुपी में पेमेंट करेंगी। और ये भी एक तजवीज़ है कि जी क्योंकि PSL में टीमें जो हैं, जो फ्रेंचाइजीज हैं, वो पाक रुपी में आपको पेमेंट कर रही हैं, तो जिस तरह बिग बैश में खेलने वाले प्लेयर जो हैं उनको ऑस्ट्रेलियन रुपी में पेमेंट होती है,
इंडिया में खेलने वाले प्लेयरों को आईपीएल में इंडियन रुपी में पेमेंट होती है, तो वाई नॉट इन फ्यूचर पीएसएल में जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं उनको पाकिस्तानी रुपी में क्यों पेमेंट नहीं हो सकती। ये एक तजवीज़ है। लेकिन बहरहाल जो आज की हमारी वीडियो थी उसमें आपको ये खुशखबरी देनी थी कि अब पाकिस्तान सुपर लीग में कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, इस्लामाबाद के बाद हैदराबाद और सियालकोट का इजाफा होने जा रहा है। तो यही हमारी आज की वीडियो थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।